सुबह निकलते थे 6-7 बजे, बस पे बैठते थे, बस पे जाते थे, फिर उधर गांव में टांगे पे बैठते थे। अच्छा, टांगे वाले से बुक करते थे, टांगे वाले को 5 या 7 रुपए देने। अच्छा, वहाँ टांगा लगा होता था? टांगे लगे होते थे, फिर उसके साथ जाना आगे बॉर्डरों पर, किसने पकड़े हैं, फिर उधर खरीदने। इस तरह 1-1, 2-2 कबूतर खरीदते थे, लाते थे। फिर वैसे फिर मैंने अपने घर रखे। फिर मैं अपने घर जब मैं स्कूल जाने लगा, मुझे 4 आने 8 आने मिलते थे, मैं जमा करता था। जमा करते थे? तो बस स्कूल तो मैंने हमेशा ये नहीं बोल सकता मैं कि घर की नस्ल है या ये वो, ना किसी के पास घर की नस्ल होती है तो ना हुई है, आखिर लाकर बाहर से वो बनती है। बिल्कुल बनाई नहीं इतनी घर से नस्ल कोई भी नहीं चला सकता, पैदा नहीं होती। सही बात है। हाँ बस जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? उम्मीद करूँगा सब ठीक ठाक होंगे। तो जम्मू एंड कश्मीर इंडिया से मैं आमिर आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे द स्काई कटर में। ये मैं जम्मू एंड कश्मीर इंडिया इसलिए बोल रहा हूँ, कुछ दोस्त हमेशा वीडियो में पूछते हैं कि आप वीडियो कहाँ से शूट कर रहे हो और कहाँ से शूट करवा रहे हो, तो आइंदा से ऐसी वीडियो शूट होगी। और ये हमारा टैग जो जम्मू कश्मीर का, इंडिया का, ये हमेशा साथ ही रहेगा। तो मैं आपको बताऊं कि मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूं कि मैं ओल्ड सिटी से बिलोंग करता हूं और ऐसे चेहरों से मैं आपको अभी तक मिलवा चुका हूं जो शायद ही किसी ने आपको उन चेहरों से मिलवाया और उनका शो करवाया। और उसी बीच में आज बहुत ही, मैं कहता हूँ, लेजेंडरी हमारे उस्ताद मोहम्मद यूसुफ साहब, जिनको यहाँ पे सब उस्ताद के नाम से ही ज़्यादा जानते हैं। तो आज इनसे मिलवाते हैं, बड़ी अच्छी मुलाकात। और जैसे समीर भाई ने बोला था नेक्स्ट संडे को मुलाकात होगी। वीडियो शायद ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वो मैं अपने शेड्यूल के हिसाब से देखता हूँ कब चढ़नी है। तो शूट लेकिन ये है कि समीर भाई ने आज भी करवा दी है, तो बड़ा बड़ा शुक्रिया इनका। तो चले मिलवाते हैं आपको उस्ताद जी। तो मिलवाने से पहले मैं एक कैमरा मारूँ यहाँ पे कि ये आप देखें, ये जो छत है ये मम्मी अंकल की छत है। तो इसके पीछे जो आप अगर यहाँ से मैं दिखाने की कोशिश करूँ, थोड़ा उस साइड से अभी थोड़ी देर तक ये बिल्कुल साइड पे ना आपको एक छोटे से एंटीने दिख रहे होंगे। यहाँ पे छत है जो मोहम्मद सिद्दीक साहब की, जिनका मैं अपने चैनल पे आप शो करवा चुका हूँ। और उनके बेटे यहाँ से अब कबूतर परवरी करते हैं, यहाँ से वो चैम्पियन भी बने थे। और साथ में ये बहुत ही मशहूर छत है काले पहाड़ों की, ये इनकी नई छत है। और ये इनकी पीछे बैक साइड वाली साइड है जो छत है, ये पुरानी छत है ना। हाँ, ये काले अंकल की छत है जो अनफॉर्चुनेटली हमारे बीच में नहीं है। बहुत मशहूर छत रही है ये। और ये जो छत है जहाँ से आज आपको शो करवा रहा हूँ, ये उस्ताद मोहम्मद यूसुफ साहब की छत है। और यहाँ से मिलवाते हैं आपको, बड़ा मज़ा आएगा आपको इंटरव्यू देखने का, तो लास्ट तक वीडियो वॉच करना। व्यूअर्स, आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं इस वक्त है हमारे साथ उस्ताद मोहम्मद यूसुफ साहब और साथ में समीर भाई, जिन्होंने अपना वादा पूरा किया और हमें मिलवाया आज। तो आपका स्वागत करते हैं उस्ताद जी सबसे पहले अपने चैनल पे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बरादरान जमात नमस्कार, सत श्री अकाल सब भाइयों को। तो सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करवाएं अपने आप को कि कितनी देर हो गई है आपको शौक़ में, कैसे शौक़ पड़ा आपको? ये शौक़ तो पहले मेरे छोटे ब्रदर को था, छोटे भाई को। जी जी। फिर आहिस्ता आहिस्ता बीच में मेरे को पड़ गया लास्ट में। फिर वो बाहर हो गया तो मैं फंस गया इसमें। मेरे को अभी तक ये नहीं है कि ये कौन सी नस्ल है, कैसी नस्ल है। अच्छा। कबूतर लाए तो उड़ाए बस, कबूतर लाए और उड़ाए बस। ये नहीं बोल सकता मैं कि घर की नस्ल है या ये वो, ना किसी के पास घर की नस्ल होती है तो ना हुई है, आखिर लाकर बाहर से वो बनती है। बिल्कुल बनाई नहीं इतनी घर से नस्ल कोई भी नहीं चला सकता, पैदा नहीं होती। सही बात है। हाँ बस, लाते हैं उड़ाते हैं, अच्छे से अच्छे लाए भी उड़ाए भी, घर में बच्चे निकाल कर भी उड़ाए। अभी भी कुछ पड़े हैं ऐसे जो शाम को आए पिछली गर्मियों में। तो अब तो खैर मेरे को फिर डिस्क प्रॉब्लम हुई थी, उसके बाद अब ये छोटे ब्रदर ने और उसका बेटा अब कर रहे हैं आगे। बीच बीच में मैं भी छत पर आ जाता हूँ। अच्छा, समीर कंटिन्यू कर रहा हूँ? हाँ, ये कंटिन्यू कर रहा। अभी ये छोटा है ना, जब ये भी हमारे वक्त तक आएगा तो आगे इसके छोटे करेंगे। अच्छा, आपको एक चीज़ बताओ, ये उस्ताद क्यों कहते हैं मशहूर, आप उस्ताद के नाम से क्यों उस्ताद क्यों कहा जाता है आपको? अब देखो जी, एक चीज़ होती है, इंसान किसी से अच्छा करता है ना, उसको वैसे ही फिर बुलाते हैं जी। हमने क्या किसी से क्या करना और क्या लेना। अब अच्छा था, आपसे अच्छा किया तो आप भी बोलते हो। बिल्कुल। जिसने जैसे कहा हम वैसे ही चल पड़ते हैं, किसी को पीछे नहीं रखा हमने। बिल्कुल। जैसे किसी ने बुलाया, अच्छा है जी ठीक है बस। तो व्यूअर्स, मैं भी आपको बताऊं कि मोहम्मद असलम साहब भी हमारे साथ हैं। ये भी उस्ताद हैं, उस्ताद मोहम्मद असलम साहब, और ये यहाँ पे अच्छी के नाम से जाने जाते हैं। तो इनसे भी बातचीत करेंगे क्योंकि इनको जो एक्सपीरियंस भी ज़्यादा और शौक़ भी इनसे पहले का। तो पहले उस्ताद जी से बात करते हैं। उस्ताद जी, आप बता रहे थे
तो आप अपनी बात कंटिन्यू करें। जी, तो आपको शौक करते मतलब कितना टाइम हो गया, कितनी देर हो गई है? मुझे कम से कम भी जी 35-40 साल हो गए हैं 35-40 साल। कबूतरबाजी करते। तो आपने जो कबूतर पसंद किए जी, वो किस तरह के कबूतर होते थे जो आपके फेवरेट रहे हैं, या कौन से रंगों पे जाते थे आप? मैं ज़्यादा जाता था जी सफ़ेद कबूतर हो, सफ़ेद कबूतर, चिट्टे कबूतर, अच्छा बस, या फिर अवरे, अवरा टाइप नहीं होते, शासरे अवरे, जी, वैसे कबूतर ज़्यादा पसंद करता था। मेरे पास एक नीला दुबाज था, वो भी उड़ता था, हरा दुबाज था, वो भी उड़ता था। ज़्यादा शालकोटी जैसे जौंसरे होते हैं, वो चिट्टे जौंसरे, फीके जौंसरे में वो होते हैं। ये कबूतर आप ज़्यादा पसंद करते थे? जी। तो पुराने टाइम पे कबूतर कितने कितने उड़ते थे आपके पास? शाम शाम को भी आते थे जी। तो जो ये आजकल जो टाइम बोलते हैं कि कबूतर के पुराने टाइम पे कबूतर शाम को नहीं आते। देखो जी, हमने कबूतर शाम को भी उतारे हैं, दूसरे दिन भी उतारे हैं। हाँ, कोई बोलेगा ना कि आज तो ये खुराकें बोलते हैं, खुराकें खा के उड़ते हैं, लेकिन उस वक्त हम खुराक देते ही नहीं थे। ज़्यादा से ज़्यादा कबूतर टाइम लगा कर आता था। शाम को मिश्री दे दी, बादाम दे दिया एक बास, या मुनक्का दे दिया। ज़्यादा फुल्का होता था हमारा देसी घी का, अच्छा, वही डालते थे। और मैंने उड़ाए हैं कबूतरों को। सुबह खोलते मैं पहले दाना खिलाता था, पोरा खिलाता था, शाम को आते थे वो कबूतर भी मेरे, दाना पानी खिलाकर मैं उड़ाता था। अच्छा हाँ, अच्छा, ये मेरे को एक नई चीज़ पता चली है कि दाना पानी खिला के भी कबूतर उड़ाया गया। मैं उड़ाए हैं मैंने। अच्छा, मेरी शर्त थी किसी के साथ, उसमें दर्शन मोतबर था। तो जब मैंने खोले तो मैंने दाना डालकर, बोलता 5 मिनट के बाद छोड़ने। मैंने बोला मैंने निकाल दिए हैं, ये खुद ही 5 मिनट के बाद उड़ेंगे। मैंने दाना शाना डाला तो वो काले पा को बोलता ये बुक है बुक कि ये बुक का मतलब कि ये हार गया है। अच्छा। इसने पोरा डाला है, पानी पिलाया है। 5 मिनट के बाद जब मैंने उड़ाए तो मेरे कबूतर 2:30-3 बजे आए थे। वो बैरी ने उतारते 2। अच्छा। एक शाम को आया था 5 बजे। अच्छा, तो वो बाजी जीत ली थी आपने? वो जीती थी बाजी मैंने। ठीक हो गया। तो पुराने टाइम में जब आप दाने पानी की बात कर रहे हो तो एक दाने पानी पे एक क्वेश्चन करूंगा कि जिस टाइम आपने कबूतर रखे थे, जी, आजकल तो दाना बड़ा बड़ा महंगा है। आज तो बहुत महंगा, बहुत किस्म का दाना डालते हैं जी। उस टाइम मैं नॉर्मली कनक का पूछ लूँगा, रेट क्या होता था उस टाइम? कनक उसको 3 रुपए किलो थी। 3 रुपए किलो? 3 रुपए किलो। तो बाजरा भी 3 40 रुपए किलो हो गया। आज तो 35-40 रुपए किलो नहीं मिलती। उसमें भी वो देते हैं, खाई हुई कनक मिलती है 35-40 रुपए, यानी कि बेकार ही कनक है वो। तो व्यूअर्स आप देखें कितने पुराने कबूतर परवर हैं और कितना टाइम हो गया कि 3 रुपए किलो। और कबूतरों का क्या रेट होता था उस टाइम अगर कबूतर लेने जाते थे? उस वक्त हम आरसपुरा जाते थे तो उस वक्त हम खुद पकड़ते थे। जब पार का कबूतर कोई आता था, हम उसको बोलते थे आपको 10 रुपए देंगे चफ मारने के। अच्छा, एक मरतबा पकड़ लिया तो 10 रुपए आपके, बाकी 100 रुपया। जितनी चफे मारते थे उतने 10 उसको देते थे। अच्छा। तो कई मरतबा नहीं पकड़ा जाता था, भाग जाता था कबूतर। अच्छा, वो उसके 10, 20, 30 रुपए बन जाते थे। जब पकड़ लेते थे तो फिर 100 का भी, 150 का भी, यानी कि अच्छे से अच्छा कबूतर 100, 150, 200 तक अच्छे से अच्छा। जैसे आपने बताया कि आप आरसपुरा भी जाते थे कबूतर, वहीं से खरीदते थे। और तो कहाँ से? आजकल के टाइम में तो जाना मैं कहता हूँ थोड़ा इजी है, हर बंदे के पास गाड़ियाँ भी हैं, बाइक भी है, कुछ ना कुछ करके बंदा नहीं। उस टाइम कैसे जाते थे, थोड़ा इसके बारे में बताएं। उस वक्त हम जाते थे, सुबह निकलते थे 6-7 बजे, बस पे बैठते अच्छा, थे, बस पे जाते थे। फिर उधर गांव में टांगे पे बैठते थे। अच्छा, टांगे वाले से बुक करते थे, टांगे वाले को 5 या 7 रुपए देने। अच्छा, वहाँ टांगा लगा होता था? टांगे लगे होते थे। फिर उसके साथ जाना आगे बॉर्डरों पर, किसने पकड़े हैं, फिर उधर खरीदने। इस तरह 1-1, 2-2 कबूतर खरीदते थे, लाते थे। फिर वैसे ही कबूतरबाजी होती तो थी। कितना टाइम लग जाता था कबूतर वहाँ से? सुबह जाते थे जनाब, शाम को आते थे। कई मरतबा पेटियाँ मोंडे पे होती थी। अच्छा। बस से निकल गई होती थी, पैदल चल रहे होते थे। ओह, कई मरतबा आए हैं, पैदल भी आए हैं 1-2 मरतबा। पुराने जो जितने भी लोग हैं उन्होंने कितनी स्ट्रगल देखी है। देखें आजकल के टाइम पे तो मैं कहता हूँ ऑनलाइन अगर किसी को मैसेज डालो तो शाम को कबूतर वो घर पे पकड़ा जाता है। आज तो उस टाइम कितना मुश्किल था। मुश्किल होता था। ये चीज़ें लानी भी बड़ी ज़रूरी हैं सामने के। देखें पुराने टाइम पे लोगों ने बड़ी बड़ी मेहनत की है। और आपकी बात मेरे को बड़ी सही लगी जो आपने स्टार्टिंग में बात बोली ना कि नस्लों के बारे में। जब मैंने आपको पूछा तो आपने बोला कि यार नस्लें किसी के पास घर की नहीं होती, सभी ला लू के ही बनाते हैं। हाँ, उधर से लाएंगे खरीद कर, इधर मेलेंगे, फिर कहीं बच्चा निकल गया, उड़ गया, घर आ गया, हाँ जी घर की नस्ल बन गई। बाकी ये बोलते हैं ना ये मेरे घर की नस्ल है, घर की किसी की नहीं है, सब ने खरीद कर लाई है फिर आगे बनाई है।
इस तरह हमारे पास ये पड़ी हैं 2 पेटियाँ, ये सब अच्छी नस्ल के हैं, इनके बच्चे उड़ते भी हैं, शाम को भी आए हैं, ये खुद आए हैं। अब मैं बोलूँगा मेरे घर के हैं, है तो मेरे घर के ही हैं, ये खरीद कर लाए हैं, मेरे ही हैं, लेकिन मेरे नहीं है, ये आए तो पीछे से है ना, किसी के घर से, पीछे आएगी अगर किसी के हैं, ये गिरे हैं, अगर आगे पकड़े हैं, बिके हैं, आज हमने संभाले हैं, ये इसी तरह नस्ल बनती है। बाकी ये बोलते हैं हमारे घर की, वो तो किसी की नहीं हो सकती। तो उस्ताद जी मेरे को एक चीज़ और पूछनी है आपसे कि जैसे पुराने टाइम पे आपके कौन कौन यार दोस्त रहे हैं, किन के साथ आपका टाइम अच्छा बीता है, और स्पेशली जो आपने शौक किए जी, उनमें किसके साथ आपको ज़्यादा मज़ा आया शौक करने का? ज़्यादा मज़ा आया मुझको जीप कट्टू से भी आया, काले पा से भी आया, ये भाई था हमारा काला पा, सदीक पा जी थे हमारे उस्ताद, इनसे भी आया। ये बबलू है इधर, अच्छा, बबलू अंकल, मनास, अच्छा, इनसे भी मज़ा? हाँ, उनसे भी पहले शर्तें भी लगी, हारी भी, जीती भी। अच्छा, उस टाइम में टूर्नामेंटें तो ना होती थी, टूर्नामेंट कोई मुझे नहीं लगता उस टाइम होगी कोई, अकेले उस अकेले होता था टाइम जो? 1 बाई 1 होते थे, 1 by 5 कबूतर उड़ाते थे, जिसका लास्ट आए, यानी कि 1 बाई 1 जैसे उतरते थे, एक के बाद एक दूसरे का गिनती में आता था, जिसका लास्ट आता था वो जीत जाता था। अच्छा, ये घंटों के हिसाब ये टूर्नामेंट पर कबूतर के हिसाब से भी होती थी तब? हाँ, कबूतरों के हिसाब से। अच्छा, एक बात ही बड़ी पुराने टाइम पे मशहूर रही है, शायद आपने भी वो मुझे लगता है पक्का खेली होगी, कि जो कबूतर परवर हार जाता था तो वो जीतने वाले को अपने कबूतर जो साथ में ही दे देता था। हाँ, वो भी खेली थी, वो भी खेल लिया हमने। उड़ने वाले वो ले जाते थे, जो उड़ाते थे, हाँ। हार गए तो वो देने पड़ते थे। लाए भी हैं तो दिए भी हैं, अच्छा अच्छा, लाए भी हैं, दिए भी हैं। तो उसमें एक चीज़ है कि कबूतर जो तैयार हुए होते थे, अगर उसमें से अगर 5 कबूतर अगर किसी के उड़ रहे हैं, वो तो उसमें से एक बिल्कुल कबूतर ही फेवरेट होता है जो मेन तो होता है, हाँ, तो लेकिन वो भी दर्द जाता तो था होती बीच है, मगर फिर आदमी दिल पे लगा वो भी जाता था। बस बस वो फिर जुबान की बात होती है ना, जुबान की बात होती है। फिर उसके बाद जो नहीं देना होता था उसको बोलते थे भाई पैसे ले ले इसके जो लेने हैं। अच्छा, वो उसकी रजामंदी दे ना दे, हाँ। देता था पैसों से ठीक है, नहीं देता है तो ले जाता था वो। सही है। वो तो रजामंदी पे बात आती थी ना, उस वक्त बहुत हिसाब होते थे। आजकल तो लोग इस हिसाब से लेते हैं, इधर से वो मुनकर जाते हैं, ये है तो वो है। इस वक्त तो सब कुछ यही बन गए हैं, पैसा और कबूतरी। सही हो गया। तो अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं हमारे साथ उस्ताद असलम जी, इनसे भी बात करेंगे थोड़ी, जो अच्छी के नाम से जाने जाते हैं यहाँ पे। तो अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम सलाम। तो जैसा कि हमने उस्ताद यूसुफ जी से जाना है कि आपने सबसे पहले कबूतर परवरी यहाँ से स्टार्ट की, हाँ जी, हाँ जी, शौक आपने इस छत पे स्टार्ट किया। हाँ जी, हाँ जी। तो आप भी थोड़ा बताएं कि आपको कब से शौक पड़ा और शौक पड़ा कैसे आपको फिर? मैं शुरू से मुझे शौक पड़ा था जब मैं 7-8 साल का था। अच्छा मैं तो स्कूल में भी नहीं गया, पढ़ा भी नहीं। अच्छा स्कूल में बस्ता रख के नमेसर पहुंच जाता था। अच्छा, जो मैं घर से 4 आने 8 आने मिलते थे, मैं जमा करता था, तो मैं बाहर जाता था, बस्ता स्कूल रहता था, मैं खुद नमेसर चला जाता था। इतना बड़ा शौक था मेरे को, इतना क्रेज था आपको, तो इतना ज़्यादा जुनूनी शौक आपको। तो ये शौक आपको पड़ा कहाँ से, मतलब कहाँ से ये आपको रखने का शौक पड़ा कि आप कबूतर रखने में नहीं? मैंने रखे नहीं थे, मेरे घर के साथ एक बेचारा वो था गुल्लू, अच्छा, उन्होंने रखे थे कबूतर। मुझे ऐसे एक दिन चला गया, मैं शौक पड़ गया, मैं उधर ही रहा। बस उधर से कबूतर उड़ाने तो बस उधर ही देखते रहना, उधर से कबूतर उड़ाने तो उधर ही देखते रहना। आस्ता आस्ता मुझे भी शौक पड़ गया। अच्छा, रखे मैंने बड़ी काफ़ी दिन के बाद, जब उनके घर में कबूतरबाजी ख़त्म होने लगी, फिर मेरे को शौक था। अच्छा, फिर मैंने अपने घर रखे 2-4 जोड़े, अच्छा, उनसे घर से लाया 1-2 जोड़ा। फिर मैंने अपने घर रखे। फिर मैं अपने घर जब मैं स्कूल जाने लगा, मुझे 4 आने 8 आने मिलते थे, मैं जमा करता था। जमा करते थे? वाह, तो बस्ता स्कूल तो मैं नमेशहर। तो ये देखिए कैसे कैसे स्ट्रगल जो पुराने हमारे चेहरे हैं इन्होंने किए हुए हैं, जो आजकल के हम यार, हमें तो मैं कहता हूँ खुशकिस्मत है, हम हमारे ना बने बनाए कबूतर भी मिल गए हैं और हमें उस हिसाब से पैसे भी मिल जाते हैं कि यार हम अपनी चीज़ अपनी मर्ज़ी से ले लेते हैं। तो कौन कौन से कबूतरों का आपने शौक किया उस टाइम, किन किन कबूतरों को आप फेवरेट रहे हैं आपके कबूतर? उस वक्त शाद सरे और ये कोडियों वाले सफ़ेद, ये बहुत उड़ते थे। ठीक ठीक ठीक, जौनसरी टाइप, ये बहुत उठते थे। ठीक हो गया। तो वो मैं नमेशहर गया, मैंने 34 रुपये के 5 चलाए थे। 34 रुपये के? 1.5 रुपया कराया था उस वक्त हम इधर का नमेशहर का बस का। बस का स्कूल छोड़ा, बस में बैठा तो चला गया, तो 34 रुपये के 5 चलाए मैंने स्टेटगढ़ बॉर्डर से। अच्छा, उसमें से 2 कबूतर मेरे शाम को आते थे, एक 4 बजे आता था, एक सुबह 6 बजे उड़ाना तो 7 बजे आता था। सही हो गया। तो उस टाइम कितनी आगे बाजियाँ लगी हैं और कैसा शौक होता था उस टाइम? बाजियाँ तो बहुत अच्छी लगी हमारी। एक इधर बोरियों वाले हैं, उनको तो हमने बहुत हराया। अच्छा,
एक दफ़ा भाई मेरा चला गया कहीं पीछे, उसने शर्त मिलाई थी तो गलती से हार गया मैं, बाकी हमने सब जीती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, कितनी कितनी बाजियाँ खेली आपने? उससे मैं कहा 10-15 बाजियाँ खेली हमने, अच्छा, एक हारी हमने। तो उस टाइम जहाँ तक मैंने सुना कि उनके कबूतर भी काफ़ी उड़ते थे। हाँ, उनके बहुत कबूतर उड़ते थे। तो आपने उनसे भी विन किए? हाँ, तो एक जीप कटू है। अच्छा, ये माना हुआ है क्रिश्चियन कॉलोनी का जीप कट्टू, मशहूर है पूरे इधर जेके इधर इंडिया में, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में सब उसका नाम चलता था। अच्छा, उसको हमने 10 मिनट में हरा दिया। उसने काले पा को हरा, हमने उसको हरा दिया। उसकी वजह से हमको इधर हमारा साथी था काला भाई, हमने बोला इसको हरा है। बड़ा भाई गया, उसने रात को शर्त मिला दी तो हमने सुबह उसको हरा दिया। तो पुराने टाइम पे यही होता है, रातों रात ही शर्त में। हाँ, बड़ा भाई हमारा थोड़ा तेज था ना, वो रातों रात मिला देता, सुबह उड़ा देता था। अच्छा, हाँ, सही है सही है। तो और कोई पुराना किस्सा हमारे साथ शेयर करें आप अपना, जो आपको बड़ा यादगार हो? आप यादगार का एक किस्सा मैं सुनाता हूँ। जी जी। तो एक किस्सा जो हमारे मोहम्मद यूसुफ साहब को बड़ा अभी तक भी याद है, एक किस्सा वो हमारे साथ शेयर करेंगे। मेरी शर्त थी पप्पू से, तो मैंने उनका कबूतर पकड़ लिया 2 दिन पहले। अच्छा, अवरा कबूतर था पीला खां, वो फौजी भाई खुद आ गया, बोलता यार ये कबूतर उड़ता है हमारा, दे दो मुझे। सब अपने कबूतरबाज भाई बोलने लगे कि भाई तुम्हारे साथ शर्त है, ये क्यों दे रहे हो? मैंने बोला नहीं, जब किसी से बाजी लगानी है तो इसी तरह लगती है, इसको दे दिया कबूतर मैंने। अच्छा, जिनके साथ बाजी थी आपने उन्हीं को कबूतर वापस दे दिया? नेक्स्ट डे शर्त थी? 2:30 बजे आता था उनका वो कबूतर। अच्छा, फिर मैंने जीती भी, वो देकर भी शर्त जीती। क्या बात फिर है। मैंने तो उनको इतनी बोला, आप दिलेरी बोलो। कौन लाएगा आजकल के टाइम में? वही ना, मेरे पास यही था कि जब किसी से लड़ना है तो खुले मैदान में लड़ना है, चुप कर नहीं लड़ना है। फिर सही हो, वो आया, उसने मांगा, मैंने दिया, फिर मैंने जीती भी। क्या बात है। तो पुराने टाइम पे जब ये आप जैसे बाजियाँ वगैरह खेलते थे तो इनमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करते थे कि कबूतर इतनी ज़्यादा परवाज़ करता था? कोई ऐसी चीज़ नहीं हम इस्तेमाल करते थे, सिंपल दाना, ज़्यादा से ज़्यादा यही देसी घी का बोरा, फुल्का बास खुद बनाते थे वही। अच्छा, खुद 4 फुल्के मिलते थे, घर से 2 खाते थे 2 कबूतरों को। अच्छा, इतना वो होता, क्योंकि उस वक्त काम काज नहीं करते, छोटे थे, घर से खाना मांगते थे, आज 5 फुल्के खाने हैं जी, खुद 2 ही खाने हैं। अच्छा, 3 कबूतरों को डालना है, धूप में जलते रहते थे छत पर बैठकर पूरा दिन। आज गर्मी में हम बैठ ही नहीं सकते बाहर। तो बहुत ये कबूतरबाजी बहुत इन्होंने हमें तंग किया, कबूतरबाजों ने जी। अच्छा, कबूतरबाजी ने बहुत तंग किया, बहुत दुपे सेकी हैं हमने, बहुत। अच्छा, शौक ही ऐसा है ये, अभी तक देख लो गया ही नहीं ये, अब बच्चों को भी आगे पड़ गया है। तो आपके हिसाब से कबूतर परवरी का शौक अच्छा या बुरा है? एक हिसाब से अच्छा भी है और एक हिसाब से गलत भी है। आज के हिसाब से ये अच्छा है, अगर बच्चे सीख लें यही तो घर के घर ही हैं, बुरे काम में नहीं पड़ेंगे। बिल्कुल। तो जब हमने सीखा था उस वक्त गलत था, माँ बाप बोलते थे काम करो, हम बोलते थे नहीं। उस वक्त कोई ऐसा भी नहीं था, आजकल के माहौल में अच्छा है। तो अगर उस्ताद जी, बच्चा पढ़ जाए, मैंने जहाँ तक ऑब्जर्व किया ना, इसमें ये चीज़ गलत थी कि पुराने टाइम पे अगर कोई कबूतरों के पीछे पड़ता था ना तो अपने सारे काम छोड़ के, हर पढ़ाई छोड़ के ना इसके पीछे चले जाता था। लेकिन अब ये है कि जितने प्रोफेशन में लोग ऊपर आ रहे हैं ना, तो वो साइड बाय साइड इस शौक को रख रहे हैं कि इस शौक के साथ साथ वो अपना काम भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, और घर वाले भी मतलब फिर तंग नहीं करते कि यार कर लो आप शौक अपना पूरा। तो उस्ताद जी, एक किस्सा मैंने सुना था एक कबूतर का, जो 10 रुपये वाला बड़ा मशहूर कबूतर रहा आपके पास। वो मैं गया था जी एक मरतबा अरसपुरा कबूतर लेने। कबूतर लेकर आ रहा था, मैंने देखे 2 बच्चे बेचारे, कबूतर पकड़ा, वो मिट्टी में लिपटा हुआ था। मैंने 5 रुपये दिए तो ले लिया। वो बच्चे दोनों लड़ पड़े आपस में, वो बोलता मैंने पकड़ा, वो बोलता मैंने बोला क्या हुआ? बोलते अंकल जी ये मुझे नहीं दे रहा कुछ भी। मैंने दूसरे को भी 5 रुपये दे दिए, मैंने बोला ये लो। अच्छा, तो जो कबूतर मैंने 200 रुपये का लाया था वो काट कर बांध कर रखे, वो लाया, मैंने कबूतरों से वारा तो छोड़ दिया। क्या किया? कबूतरों से वारा, यानी कि इसी तरह 10 रुपये का लाया, सस्ता छोड़ दिया। अच्छा, कबूतर अपने कबूतरों पे वार कर छोड़ दिया, वो बैठ गया छज्जे पर। सही है। शाम को दाना पानी खाया, अंदर घुस गया वो। मैंने बोला ये टोंस है, चले जाएगी सुबह। तो बस उसको 2 कर छोड़ा था। वो सुबह जब मैं कबूतर उड़ाने लगा, कबूतर निकला, छज्जे पर बैठा, सीधा कबूतरों के साथ खज्जल। अच्छा, शाम को आया वो कबूतर मेरे पास, खज्जल होता रहा पूरा दिन। अच्छा, उसके बाद उस कबूतर की एक सिफत थी कि जिस कबूतर के साथ वो उड़ता था ना, वो उसको उतार कर ही उतरता था। अच्छा, जिद्दी कबूतर था वो? जिद्दी था वो, बहुत जिद्दी था।
फिर एक बार मेरा ये उस्ताद के साथ कबूतर, वो उनके पास एक पाट थी, वो उड़ता था बच्चा, शाम को आता था तितली। मैंने बोला उस्ताद मैं भी छोड़ू, बोलता छोड़ दो। वो उस दिन रात को बाहर हुआ, दूसरे दिन फुल गर्मी में 2:30 बजे आया है वो। उस दिन तितली नहीं आई उस्ताद की, वो भी आया। लास्ट में वो भी लड़बैरी नहीं खाया। उसके 2 पट्टे थे मेरे पास, वो भी बाप की। जब वो तीनों उड़ते थे वो बोलते थे एक दूसरे को आप उतरो या आप उतरो। अच्छा। तो तीनों एक जैसे थे, तो एक ही दिन में वो तीनों गए मेरे से। अच्छा। शाम का वक्त था, थोड़ा तरा बजा, कबूतर उड़े, 2 बैरी ले गई, 1 इल्लड़ ले गया, ख़त्म हो गई कबूतरबाजी। उसके बाद छोड़ दिए थे, फिर रखे, यानी कि दिल ऐसा टूटा उसको वो होने से, फिर दोबारा रखे। लेकिन वैसा कबूतर आज तक मुझे नहीं मिला कोई। अच्छा। ना ही देखा ना ही मिला। अभी भी दिल में आस है कि कोई वैसा मिल जाए, नहीं मिला वो कबूतर। तो अगर आप उस कबूतर का रंग ढंग देखेंगे आप बोलेंगे कुछ भी नहीं है। अच्छा। मैंने कई मतलब किस तरह कबूतर, क्या कलर था उस कबूतर का? थोड़ा शाहसरा कबूतर था, ऊपर से दाग थे उसको, पूंछ में सफेद काले पार थे, अच्छा। परों में भी सफेद काले पार थे। अच्छा। श्रीनगर से कबूतरबाज खरीदने आए तो मैंने एक बार वो बोला ये कबूतर ले जाओ 20 रुपए का। बोलते नहीं वो कटा हुआ दे दो, ये नहीं लेना है। तो बाद में उनको जब पता चला ये कबूतर इसका वो है, वो बोलते वो दे दो। मैंने बोला अब नहीं देना। जब नहीं पता था उस वक्त दिया, दे रहा था, लिया नहीं आपने, अब नहीं दूंगा। सही। वो ऐसा कबूतर था एक। सही है उस्ताद जी। तो उस्ताद जी के साथ हम एक बार फिर मिलेंगे, क्योंकि इनके किस्से बड़े बड़े मज़ेदार होते हैं। और अभी इनको थोड़ा काम है, थोड़ा इन्होंने जाना है, अभी थोड़ा इनको काम है। तो अभी उस्ताद अच्छा जी बड़ा मज़ा आया खुदा आपके साथ बात हाफिज़, करके। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। तो शो करवाने से पहले मैं आपको बताऊं कि इन्होंने ये यहाँ पे 2 पेटियाँ लगाई हैं, 8-8 खाने की 2 पेटियाँ। इसमें ब्रीडर कबूतर हैं और कुछ कबूतर जो हैं वो यहाँ हैं। यहाँ पे ब्रीडिंग करवा रहे हो लास्ट? यहाँ पे ब्रीडिंग है और वहाँ ब्रीडिंग है। अच्छा, वो पीछे वो जो इन्होंने कवर करके रखा है। तो बाकी ये उड़ाने के लिए भी रखे हैं कबूतर यहाँ पे। तो शो करवाते हैं आपको, तो कबूतरों को शो करवाते हैं आपको। और जैसा आप देख रहे हैं उस्ताद जी के हाथ में थोड़ी लगी है, तो समीर ही शो करवाएगा। समीर भाई इसका शो करवाएं। उस्ताद जी इसके बारे में बताना, कबूतर आए कहाँ से? ये जो मादी लग रही है मेरे को, ये जी मादी है, हाथ में पकड़ी नहीं है कभी, तो बुरा मना रही है। अच्छा, ये कहाँ से आई कबूतरी है? ये नवे शहर से आई। अच्छा, नवे शहर से लाई है। हाँ, 100 रुपये की। ये 100 रुपये की पुराने टाइम पे लाई है? नहीं जी नहीं, अभी कोई साल भी नहीं हुआ। नहीं साल हो गया। हाँ, साल 1.5 साल हो गया। 2 साल। शो कराना इसकी आँख का। लें जी, ये 100 रुपये वाली नस्ल इनकी। इस टाइम पे भी 100 रुपये का कबूतर लेना, और कुछ अच्छी क्वालिटीज़ है इसमें, तभी इन्होंने ये रखी है ब्रीडिंग में। ये मैंने कोई 25-30 कबूतर खरीदे थे, उनमें आई थी 100 रुपये नग। पल्ले का शो कराना इसकी। ठीक है, तो इसके बच्चे वगैरह उड़ाए? बिल्कुल। बच्चे भी उड़ाए और इसको खुद भी उड़ाया। पहले इसको खुद उड़ाया, ये 3 दिन के बाद आई। अच्छा। पहली दफ़ा। उसके बाद ये दूसरी दफ़ा उड़ाई तो 1:30 बजे आई। फिर तीसरी दफ़ा उड़ाई तो 2:30 बजे आई। चौथी दफ़ा उड़ाई तो 4 बजे आई। अच्छा। उसके बाद उड़ाना बंद कर दिया इसको। अब बच्चों में लगा दिए, ये बच्चे अब उड़ते हैं इसके। ये इसका कलर है पूरा। तो एक और कबूतर है ज़मीर के हाथ में, और ये जो पुराने, मुझे लग रहा है जो आपके फेवरेट कबूतर के कलर थे, ये इस टाइप के आप कलर बता रहे थे जो पहले आप बता रहे थे कलर। हाँ, जो सर जी। तो मीर ये भी कबूतर उड़ा हुआ है? अब तो बिल्कुल, ये कबूतर उड़ा है। एक दफ़ा मैंने दोपहर में कबूतर खोले, तो कबूतर खोलने के बाद तरा पड़ा तो ये कबूतर उड़ गया। अंधेरे में ये उतर रहा था, लाइटों पे उतर रहा था, उतरते उतर ये कहीं साइड पे चला गया, मुझे नज़र नहीं आया। तो जब साइड पे हो गया तो मैंने कहा कोई बात नहीं, सुबह आ जाएगा, घर का पॉकेट है। तो मैं इसको सुबह चढ़ गया मैं देखने के लिए। मैंने कहा ये आ गया होगा, तो देखता हूँ जाले पे जाके। तो जाले वगैरह पर तो ये आया नहीं था। तो मैंने क्या किया, कबूतर खोले, उड़ाए। सीज़न चल रहा था उड़ानों का, उस वक्त था, तो मैंने उड़ा दिए कबूतर। तो मैंने 10-11 बजे के करीब मैं अपने काम पर जाता हूँ, तो मैं काम पर चला गया। तो मैंने वाली साहब को कहा, मैंने कहा मैंने कबूतर उड़ाए हुए हैं और एक जोंसला जो है वो बाहर है, उसका भी ध्यान रखना। तो ये है वो पूरा कबूतर। तो मैंने कहा उनका ध्यान रखना, वो अगर आएगा तो देख लेना। तो डैडी ने मुझे कोई 2:30 बजे फ़ोन किया, कहा वो जोंसला जो है वो उतर रहा है, तो देख नीचे से। फिर मैं जहाँ काम करता हूँ मैंने वहीं ऊपर कबूतर रखे थे। तो मैं जैसे बाहर निकला तो मैंने देखा ये 2:30 बजे अगले दिन ये मेरे पास उतरा है। अच्छा। और इसी के बच्चे आज मेरे पास यहाँ घर पे भी उड़ रहे हैं। और एक बैरी लेगी, इसका बच्चा मेरे पास अभी पीछे निकला था, वो बैरी लेगी। और गिरते नहीं है और ना ही कहीं बैठेंगे। आपने देखा यहाँ इर्द गिर्द कितने छत भी हैं, तो ये साथ एक में चीज़ छत मैं और है। पूछना चाहूँगा समीर, यहाँ पे जैसे आपकी छत जो बाकी छतों से मैंने देखा डाउन है, यहाँ पे कबूतर को छत पे लगाना कितना मुश्किल है?
छत पे लगाना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि हमारी जो छत है थोड़ी सी डाउन है, बाकी तो सारी ऊंची ऊंची छतें हैं। लेकिन जो यहाँ पे हमारे घर पे कबूतर जो लग जाता है वो कहीं फिर बैठता नहीं है। जो नीवी ताय का कबूतर जो है वो खिंच जाए वो फिर कहीं बैठता नहीं। लेकिन आपने ये जो जाल जो बनाया, ये मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी हाइट पे बनाया अभी जाल आपने, तो इसी वजह से बनाया कि छत थोड़ी डाउन कबूतर गिरे ना। हाँ जी जी जी। तो समीर भाई अभी इस पार्ट को यहीं एंड करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में अब बाकी कबूतरों को शो करवाते हैं। ठीक है जनाब। तो व्यूअर्स नेक्स्ट पार्ट का वेट करें, बड़ा मज़ा आएगा कबूतरों को शो करने में।